अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हाँ महाराज, उस वाक़े के बाद तो लोगों ने मेरे बारे में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रखे हैं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा देवता हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। वो लड़का कैसे ठीक हुआ, इसके बारे में तो मैं खुद नहीं जानता। ये सुनकर शंकरलाल मुस्कुराया और बोला, महावीर, उन देवी देवताओं के बारे में हम इंसान जात भला क्या जाने। ये देवता कभी कभी हमारे कर्मों से खुश होकर हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान कर देते हैं। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें देवताओं का दान मिला है। और अब ये बातें छोड़ो। अयोध्या से मेहमान जोगी मधुलाल अपने चेलों के साथ यहाँ दर्शन देने आ रहे हैं। हमें उनकी सेवा का बंदोबस्त करना है। जोगी मधुलाल अपने चेलों समेत जैसे ही मंदिर में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसे घेर लिया और झुककर उसके पैरों को छूने लगे। वो एक हट्टा कट्टा और भारी भरकम शख्स था। उसे देखकर मंदिर में राम राम की आवाज़ें गूंजने लगी। मंदिर के बड़े पुजारी शंकरलाल ने भी मधुलाल के घुटनों को हाथ लगाकर प्रणाम किया तो महावीर को मधुलाल की बड़ाई का एहसास हुआ और उसने भी झुककर उसे प्रणाम किया। बड़े अरसे बाद दर्शन दिए जोगी महाराज। बड़े पुजारी शंकरलाल ने बड़ी अकीदत से कहा, अब आए हो तो कुछ दिन देवी के चरणों में भी टिक कर बैठना। अभी कुछ काम बाकी रह गया है, इसलिए हमें कहीं दूर जाना है। बालमपुर से गुजर रहे थे तो सोचा तुम्हारे दर्शन करते जाएं। जोगी ने शंकरलाल की सिमत देखते हुए कहा, समय मिला तो दोबारा इत्मीनान से आऊँगा। फिर उसने महावीर की तरफ देखा, एक दो रोज़ तो सेवा करने का मौका दोगे। बड़े पुजारी ने इसरार किया तो जोगी ने सिर्फ एक दिन की हामी भरी। फिर शंकरलाल ने महावीर का तारुफ कराया तो जोगी ने गौर से महावीर की तरफ देखते हुए कहा, शंकरलाल, तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम जिसके सर पर अपना हाथ रख देते हो वो कुंदन बन जाता है। मैंने अपने सेवकों से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है बालक। कौन सा जाप कर रखा है तुमने? नहीं जोगी महाराज, मैंने तो आज तक किसी देवता का कोई जाप नहीं किया। महावीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस लोगों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया है। उस रात जोगी मधुलाल उनका मेहमान था। रात के खाने के दौरान भी उसकी निगाहें बार बार महावीर की सिमत उठ रही थी। वो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। उसकी आंखों के रंग बार बार बदलते महसूस हो रहे थे। मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी क्योंकि मैं जानता था कि वो यहाँ किसकी ईमा पर और क्या तलाश करने आया है। वो महावीर को कोई पुरस्कार शख्सियत समझ रहा था। वो बार बार अपनी जादुई ताकत से महावीर के मन में झांकने और उसके ख्यालात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और मैंने महावीर को अपने हिसार में लेकर जोगी की हर उस कोशिश को नाकाम बना दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जोगी महावीर की असलियत और उसकी हकीकत के बारे में कुछ भी जान सके। जोगी के लिए एक कमरे का बंदोबस्त किया गया और फिर जैसे ही महावीर ने इजाज़त चाही तो जोगी ने कहा, बालक, मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसा जाप बताऊँगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शंकरलाल ने महावीर की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं महाराज, महावीर ने भौंकलाकर इनकार किया। मैं तो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। मुझे किसी जाप की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं दुनिया को अपने कदमों में रखने की इच्छा रखता हूँ। जोगी को जवाब देकर महावीर खामोशी से कमरे से निकल गया और जोगी बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखता रह गया। क्षमा कर दो महाराज, बड़े पुजारी ने आगे बढ़कर कहा।
ये अभी जवान है, शरीर में गरम गरम खून दौड़ रहा है, अभी इसे उन शक्तियों की अहमियत के बारे में मालूम नहीं। जब सोच बूझ आ जाएगी तो ये भी आपके चरणों में होगा। सुबह सुबह जब लोग गंगा पर प्रार्थना के बाद वापस जाने लगे और रश कम हुआ तो आखिर में महावीर घाट पर उतरा और स्नान करने के बाद करीब ही बाग में आ गया। गंगा नदी के करीब ही ये खूबसूरत बाग था और ये वक्त भी ऐसा था जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। नीला और साफ आसमान और हवा के फरद बख्श झोंके नारगी के पेड़ों में सरसरा रहे थे और फूलों की मस्त खुशबू और दरख्तों पर बैठी बुलबुल चहचहा रही थी। अपने ख्यालात में खोया हुआ महावीर सर झुकाए जा रहा था। यकायक वो टटक गया। उसे लगा जैसे बाग में कोई और भी मौजूद है। उसने पलटकर देखा तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो हाथ में फूलों की टोकरी लिए उसकी सिमत बढ़ रही थी। महावीर आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहा था। तबस्सुम की हल्की सी लकीर उसके होंठों पर बिखरी हुई थी। स्याह रेशमी बालों के दरमियान उसका चेहरा यूं लग रहा था जैसे वो पूरनमाशी की चमकती किरण हो। वो दम बखूद टकटकी बांधे उसे तके जा रहा था। वो उसकी गजाली आंखों के शहर में जैसे खोकर रह गया। वो उसे पहले भी लोगों के हजूम के दरमियान देख चुका था, लेकिन आज वो मुजस्सम कयामत बनी इसके रूबरू खड़ी थी। प्रणाम महाराज। उसने आगे बढ़कर उसके पैरों को छुआ तो महावीर को अपने बदन में जैसे झुरझुरी सी महसूस हुई। क्या तुम गोविंद राम की बेटी हो? महावीर ने अपने हवास पर काबू पाते हुए पूछा। जी महाराज, मैं सीता हूँ। उसकी आवाज़ में पहाड़ी झरनों जैसा जलतरंग था। अब कैसी तबीयत है गोपाल की? वो तो बिल्कुल ठीक है महाराज, लेकिन आज मैं एक और दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरी एक अजीज़ दोस्त सख्त बीमार है। क्या आप उसकी सेहतयाबी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे इख्तियार में जो कुछ हुआ ज़रूर करूँगा। महावीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे कौन सी बीमारी लगी है तुम्हारी दोस्त को? सीता ने ऐसे नज़रें झुका ली जैसे सोच रही हो कि वो बात कैसे और कहाँ से शुरू करे, और फिर बोली, वो अपनी ज़िंदगी के ऐन बहार में गमों के बोझ तले दब गई है। कैसे गम? महावीर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। महाराज, बदकिस्मती से वो प्रेम कर बैठी है एक ऐसे मर्द से जो तमाम खूबियों का मालिक है, और यही प्रेम रोग उसकी तबाही का बायस बन गया है। वो चंद लम्हे खामोश रही और गहरा सांस लेकर महावीर की तरफ देखते हुए कहा। उसका मर्दाना हुस्न, उसका बेदाग किरदार, उसकी काबिलियत, शराफत, जहानत और खुशतबी ऐसी है जो पत्थर में भी प्रेम का जज्बा मौजन कर सकती है। मेरी दोस्त ने उसे देखा और उससे मोहब्बत करने की जुर्रत कर बैठी, लेकिन उसे अपना बनाने की जुर्रत ना कर सकी। अगर उसकी मोहब्बत इतनी शदीद है तो फिर उसे अपना बनाने में कौन सी रुकावटें हायल हैं? महावीर ने हैरत से पूछा। महाराज, वो आदमी एक ब्राह्मण योगी है और मेरी दोस्त अच्छी तरह जानती है कि वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। महावीर चौंक पड़ा और कुछ देर खामोशी छा गई। फिर तो तुम्हारी दोस्त ने अपने लिए गलत आदमी का इंतखाब किया है, क्योंकि एक योगी के लिए किसी लड़की के बारे में सोचना या उसकी तमन्ना करना पाप होता है। इसलिए मुझे तुम्हारी दोस्त पर दया आ रही है। लेकिन महाराज, वो उससे उसका धर्म छीनना नहीं चाहती, ना ही वो उससे अपनी आरज़ू पूरी करना चाहती है। वो सिर्फ उसके दिल की मालिकन बनना चाहती है, ना कि उसके जिस्म की। वो हवस परस्त या अयाश लड़की नहीं जो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उसके करीब होना चाहती हो। फिर वो महावीर के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो बेचारी खुद को उसके काबिल ही नहीं समझती। वो तो बस उसकी दासी बनकर रहना चाहती है।
महावीर इस कदर हैरान और परेशान हो गया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी बातों का क्या जवाब दे। वो तो ये फैसला भी ना कर सका कि सीता अपनी दोस्त की बात कर रही है या अपनी, क्योंकि उसकी आंखों की नमी इस बात की चुगली खा रही थी कि वो अपने दिल की कैफियत बयान कर रही है और जिस आदमी का वो जिक्र कर रही है वो खुद महावीर ही है। गंगा प्रार्थना से वापस आकर जब महावीर मंदिर में दाखिल हुआ तो उसे मंदिर के चबूतरे पर बड़े पुजारी शंकरलाल के साथ जोगी मधुलाल और उसके चेले नजर आए, जो वापस अपने सफ़र पर जा रहे थे। जोगी की नज़र जब महावीर पर पड़ी तो वह उसके करीब आया। महावीर ने भी तेज़ी से आगे बढ़कर उसके घुटनों पर हाथ रखकर प्रणाम किया। तुमने मुझे सख्त नाराज़ किया बालक, जोगी ने कहा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा महाराज, अगर मेरी किसी बात से आपको कष्ट पहुंची हो तो, महावीर ने हाथ बांधकर अदब से कहा। जोगी ने मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रखा और बोला, बालक तुम्हारे सर पर देवी देवताओं का हाथ है और मुझे कष्ट हुआ है कि देवता तुमसे खुश होकर तुम्हें बहुत कुछ दान करना चाहते हैं। तुम किस्मत के धनी हो बालक, और ये बहुत कम लोगों के भाग में होता है, इसलिए तुम्हें उसे ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि देवताओं के चरणों में बैठकर उनके नाम का जाप करना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। महावीर तज़बज़ब से जोगी मधुलाल की तरफ देखने लगा तो बड़े पुजारी शंकरलाल ने आगे बढ़कर जोगी से कहा, महावीर आपके पास अयोध्या ज़रूर आएगा महाराज, और ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी इच्छा है कि महावीर एक ऐसा पंडित बने जो योगी होने के साथ साथ ऐसी शक्ति का मालिक हो जिससे वो दुखी इंसानियत की सेवा करे। महावीर हैरत से शंकरलाल की तरफ देखने लगा और जोगी के जाने के बाद महावीर शंकरलाल के हुजरे में आया और अफसरदा लहजे में कहा, महाराज क्या मुझसे कोई खता हुई है जो आप मुझे दूर भेजना चाहते हैं? मैं अयोध्या नहीं जाना चाहता। नादानी से काम मत लो महावीर, शंकरलाल ने उसे समझाया। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम 40 दिन चिल्ले के लिए अयोध्या चले जाओ और मधुलाल की भक्ति कबूल करो। तुम किस्मत के धनी हो जो वो खुद तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। वो एक मेहमान योगी हैं, उनके चरणों में बैठकर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुम्हारे काम आएगा। महावीर मेरे बेटे याद रख, योगियों और दरवेशों के अमल ही निराले होते हैं, बस ऊपर से हुक्म मिलता है और वो सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तुम भी यही समझो कि ये देवताओं की मर्जी है जिनकी आज्ञा का तुम्हें पालन करना है। महावीर खामोशी से शंकरलाल की तरफ देखने लगा। अब उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ना बचा था। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अयोध्या ज़रूर जाऊंगा। और फिर वो खामोशी से हुजरे से बाहर निकल आया। दूसरे दिन हस्बे मामूल वो गंगा पर स्नान करने के बाद टहलता हुआ बाग की तरफ चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आसपास के दरख्तों की डालियां झुकी पड़ी थी और महावीर उनके पत्ते तोड़ता और उन्हें अपने हाथों से मसलता जा रहा था। उसकी हर हरकत से एक तरह का अस्तराब जाहिर हो रहा था। ये ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम आज उसे दिलकश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज उसका जी उदास था। चलते चलते वो रुक गया क्योंकि उसकी नज़र सीता पर पड़ी जो नहर पर खड़ी पानी में कंकर फेंक रही थी। आज वो उससे पहले वहाँ मौजूद थी और शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी। यकायक उसकी नज़र महावीर पर पड़ी और वो हाथ झाड़कर उसकी तरफ लिपकी। प्रणाम महाराज। सीता ने उसके घुटनों पर हाथ रखा। कैसी हो? आपकी कृपा है महाराज। फिर वो खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। क्या आपने मेरी दोस्त के लिए प्रार्थना की थी?
हाँ की थी। महावीर ने उसका दिल रखने की खातिर कहा, लेकिन मुझे लगता है वो योगी तुम्हारी दोस्त को अपने साथ रखने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन क्यों महाराज? वो चौंक पड़ी जबकि वो कह चुकी है कि वो किसी ऐसे ताल्लुक़ की आरज़ू नहीं रखती जो किसी आशिक माशूक में होता है। तो फिर ऐसा क्यों? आप यकीन करें महाराज, वो सिर्फ उसकी पाक दामनी की वजह से उसे चाहती है। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी को भी वरगला कर गुनाह करने पर उकसाती हैं। उसकी मोहब्बत भी उस योगी की तरह ही पाक है। नामुमकिन है, ये सरासर नामुमकिन है, महावीर ने दो टोक अल्फाज में कहा। वो योगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त की भलाई के लिए भी उसे अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो उसे अपने साथ रखेगा तो हर वक्त उसकी मौजूदगी से बेकरार रहेगा। आखिर वो भी तो एक इंसान है। फिर चाहे दोनों की मोहब्बत कितनी भी पाक क्यों ना हो, फितरत के तकाज़ों से मजबूर होकर वो उससे ताल्लुक़ की आरज़ू करेगा, जो बकौल तुम्हारे आशिक माशूक में बहरहाल पैदा हो जाता है। देखो, ये ज़रूरी तो नहीं ज़िंदगी में वो ही कुछ हमें मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर एक और शय होती है, मुकद्दर, जो हम बदलता तो नहीं लेकिन हमें बदल देता है। इसलिए तुम्हारी दोस्त को भी चाहिए कि वो खुद को बदले और अपने लिए कोई और रास्ता तलाश करे। वो बेबसी से उसे देखने लगी और महावीर को उसकी आंखों की नमी को देखकर एक पल के लिए ऐसे महसूस हुआ जैसे वो उसका दिल तोड़कर कोई पाप कर बैठा हो।